नमस्कार, मैं पंडित सुनील पांडे। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जन्म कुंडली बलवान है या दुर्बल है, इसका निर्धारण कैसे करें। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर जन्म कुंडली को बलवान कैसे करें। मान लीजिए दुर्बल भी हो या मान लीजिए बली भी हो, बलवान भी हो तो उसको और कैसे हम बलवान करें, और या दुर्बल भी हो तो उसको और कैसे हम बलवान कैसे करें। इसमें दोनों ही बातें हैं। दुर्बल है तो बलवान हम कैसे करें, और बलवान है तो और कैसे हम उसको बलवान करें, इसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, जन्म कुंडली बलवान होने का मतलब क्या है। जन्म कुंडली तभी बलवान होगी जब उसमें ग्रह बलवान होंगे। तो हम ग्रहों को कैसे बलवान करें कि जिससे कि हमारी जन्म कुंडली बलवान हो जाए, इसके लिए हम कुछ आपको बताएंगे। सबसे प्रथम तो ये है कि ज्योतिष के अनुसार जो है सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है, बुध अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी भतीजा भतीजी भांजा भांजी सिस्टर बुद्ध है। बृहस्पति जो आपको ज्ञान देता है, आपके बच्चे बृहस्पति हैं, स्त्री के लिए उसका पति बृहस्पति है, शुक्र अपनी पत्नी है, शनि नौकर चाकर हैं, राहु दादा दादी हैं, केतु नाना नानी हैं। तो अगर हम अपने परिवार के सदस्यों का सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, ध्यान देते हैं, आशीर्वाद उनका हम लेते हैं, तो नवग्रह हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि 4 बल होता है: देह बल, बुद्धि बल, ग्रह बल और देवता का बल। जैसा कि हम जानते हैं कि देह बली आदमी को जो है बुद्धि बली आदमी पछाड़ देता है, लेकिन कितना भी आदमी बुद्धिमान हो, अगर उसके ग्रह अनिष्ट हैं, बुद्धि काम नहीं करती, उसको उल्टा परिणाम मिल जाता है। लेकिन अगर जो है देवता का बल है तो ग्रह भी पीड़ा नहीं दे पाते हैं। अब देवता का बल है क्या? जो दे रहा है उसे देवता कहते हैं, जो दे उसे देवता कहते हैं। तो जैसे सूर्य जो है प्रकाश जो है बांट रहे हैं, देवता हैं, तो कोई भी जो दे रहा है उसे देवता कहेंगे। यदि हम जो है दूसरों का हेल्प करेंगे, परोपकार करेंगे, दान करेंगे, जो है किसी भी मन वचन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से दूसरों का अगर हम मदद कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर देवत्व का उदय होता है। और जब हमारे अंदर देवत्व का उदय होता है तो ग्रह भी पीड़ा नहीं दे पाते हैं, या कोई अगर बहुत बड़ी समस्या है तो बहुत छोटे रूप में आ जाती है। तो कहने का अभिप्राय मतलब यह है कि अगर हम शुभ कर्म करें, दान पुण्य करें, मदद करें, परोपकार करें, लोगों का आशीर्वाद लें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर देवत्व आएगा। और ये जो है फिर ग्रह से आप ऊपर उठ सकते हैं, और ग्रह आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं दे पाएंगे। अगला है कि ऐसा हमने देखा है, जो इंसान जो है प्रतिदिन जो है गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी को अन्न का दान करता है, उसके नवग्रह और पितर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। गाय को रोटी दीजिए, मतलब अगर इन सबको अन्न का दान अगर आप करते हैं यथासंभव, तो इससे भी आपके नवग्रह और पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, एक चीज़ हम जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जो हैं अल्पायु थे, और उनके पिता ने जब अपने योग बल से देखा कि हमारा बेटा तो अल्पायु है, तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, अपनी पत्नी को बताया कि बेटे को अभी छोटा है, तो जितने भी आश्रम में लोग आते हैं, आप इसको जो है बोलिए कि, या इसको समझाइए कि पैर छू करके आशीर्वाद ले और भगवान शिव की आराधना करें। तो मार्कंडेय ऋषि बचपन से ही जो है आश्रम में जो भी लोग आते थे उनका आशीर्वाद लेते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। आप जानते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वो अजर अमर हो गए हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से माने प्रणाम करने से, विनम्र होने से, और नित्य जो है वृद्धों की माने बड़े लोगों की, वृद्धों की सेवा करने से 4 चीज़ बढ़ता है: आयु, विद्या, यश और बल। तो
इससे भी बल बढ़ता है। तो ये भी ज़रूर आप अपने जीवन में अपनाएं कि सबका अभिवादन करें और बड़ों की सेवा करें। ये चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। तो देखिए, ये चीज़ें जो हमने आपको बताया ये सामान्य है, ये हर आदमी कर सकता है और हर आदमी ऐसा करके अपने ग्रहों को बलवान कर सकता है और इससे आपकी कुंडली बलवान हो जाएगी। तो देखिए, अब कहने का मतलब यह है कि लेकिन अब किसी की कुंडली में कुछ विशेष होता है कि मान लीजिए किसी का कोई ग्रह दुर्बल है, पीड़ित है, किसी का कोई ग्रह दुर्बल पीड़ित है, तो वो किसी अच्छे ज्योतिषी को जो है आप उसे दिखा करके उसको जो है आप उसके बारे में जान सकते हैं कौन सा ग्रह दुर्बल है या पीड़ित है, उसका क्या हम उपाय करें। वो चीज़ें आप उसको जान करके उसका उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष का उद्देश्य रेमेडियल है, उपचारात्मक है, और हम कैसे अपने भाग्य को बनाएं, कैसे हम अपने एम को से प्राप्त करें, यह जो है ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर इसका जो है करें, शुभ कर्म करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। अगर बहुत से लोग आपको देख करके खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद के अगर वो देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दिन बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो ये आप ज़रूर करें, दान पुण्य करें, परोपकार करें। इससे आपका धीरे धीरे कुंडली आपकी बलवान होगी और आपके ग्रह बलवान होंगे। जब आपके ग्रह बलवान होंगे तो आप अपने एम को से प्राप्त कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर को बदल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने इसे देखा, आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार।